आज के अंक में है भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न आभूषणों की विस्तृत जानकारी। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के पूर्णावतार हैं। उनका ये रूप जहाँ धर्म और न्याय का सूचक है, वहीं अपार प्रेम का भी प्रतीक है। श्री कृष्ण अवतार की लीला बहुत निराली है। भगवान श्री कृष्ण के मोहक रूप का वर्णन अनेक धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। प्रेम और दया के प्रतीक श्री कृष्ण सभी देवताओं में सबसे ज्यादा श्रृंगार प्रिय हैं। सिर पर मुकुट, मुकुट में मोरपंख, पीतांबर वस्त्र, बांसुरी और वैजंती की माला, ऐसा अद्भुत रूप है उनका। भगवान श्री कृष्ण को दूध, दही और माखन बहुत प्रिय था, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो बेहद खास हैं और हमेशा उनके साथ रहती हैं। आज के अंक में हम आपको उन्हीं ऐसी चीजों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। वैजयंती माला। भगवान कृष्ण के गले में जो माला है उसे वैजयंती माला कहा जाता है। भगवान के गले की माला में शोभा, सौंदर्य और माधुर्य की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी जी छिपी रहती हैं। शास्त्रों में वैजयंती माला का महत्व बताया गया है। ये श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली मानी गई है। इससे श्री कृष्ण मंत्रों का जप किया जाता है। इसे गले में धारण करना बहुत ही शुभ माना गया है। विद्वानों के अनुसार ये भगवान श्री कृष्ण को उतनी ही प्रिय है जितना मोरपंख और माखन मिश्री। मोर मुकुट। भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट में मोर पंख लगाते हैं। कहते हैं कि महारास लीला के समय राधा ने देखा कि एक मोर का पंख उनके आंगन में गिरा है, तो उन्होंने ये पंख उठाकर श्री कृष्ण के सिर पर बांध दिया था। कहते हैं मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण ने राधा को वो बांसुरी भेंट कर दी थी और राधा ने निशानी के तौर पर उन्हें अपने आंगन में गिरा मोर पंख सिर पर बांध दिया था। पांचजन्य शंख। महाभारत में लगभग सभी योद्धाओं के पास शंख होते थे। उनमें से कुछ योद्धाओं के पास चमत्कारिक शंख होते थे। जैसे भगवान कृष्ण के पास पांचजन्य शंख था, जिसकी ध्वनि कई किलोमीटर तक जाती थी। भगवान कृष्ण को पांचजन्य शंख मिलने की भी एक कहानी है। एक बार श्री कृष्ण अपने गुरु संदीपनी के पुत्र पुनर्दत्त को ढूंढने के लिए समुद्र के अंदर दैत्य नगरी पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक शंख में दैत्य सोया है। उन्होंने दैत्य को मारकर शंख अपने पास रख लिया। फिर जब उन्हें पता लगा कि उनका गुरुपुत्र यमपुरी चला गया है, तो वे यमपुरी गए। वहां यमदूतों ने उन्हें अंदर जाने से रोका। तब उन्होंने शंखनाद किया, जिसके कारण पूरा यमलोक हिल गया। तब यमराज ने स्वयं आकर पुनर्दत्त की आत्मा को श्री कृष्ण को सौंप दिया। श्री कृष्ण का ये शंख गुलाबी रंग का माना जाता है। मणि। भगवान श्री कृष्ण को मणि के कारण चोरी का आरोप झेलना पड़ा था। कहते हैं कि वो मणि जामवंत जी के पास थी। जामवंत जी से लाकर उन्होंने अक्रूर जी को दे दी थी। हालांकि श्री कृष्ण के मुकुट में कई मणियां जड़ी हुई थी। भगवान विष्णु कौस्तुभ मणि धारण करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण इन सभी मणियों को छोड़कर दूसरी ही मणि धारण करते थे। शारंग धनुष। भगवान कृष्ण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी थे। श्री कृष्ण के धनुष का नाम था शारंग। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का ये धनुष सींग से बना हुआ था। हालांकि कुछ ये भी मानते हैं कि ये वही शारंग है जिसे कर्ण की तपस्थली के बांस से बनाया गया था। कुछ लोग मानते हैं कि ये धनुष उन्हें खांडव दहन के दौरान वरुण देव ने दिया था। पीतांबर वस्त्र। भगवान श्री कृष्ण को पीतांबरधारी भी कहा जाता है, क्योंकि वे पीतांबर वस्त्र पहनते हैं। पीतांबर अर्थात पीले रंग का वस्त्र। उन्हें ये वस्त्र इसलिए पसंद है
क्योंकि वे इसे बहुत पसंद करते हैं। वस्त्र और आभूषणों में धोती, उत्तरी, कमरबंद, बाजूबंद, मणिबंद आदि धारण करते हैं। सुदर्शन चक्र। भगवान श्री कृष्ण को चक्रधारी भी कहते हैं। महाभारत काल में मात्र उन्हीं के पास चक्र था, जिसे सुदर्शन चक्र कहते हैं। कहते हैं कि ये चक्र उन्हें भगवान परशुराम से मिला था, हालांकि वे तो स्वयं ही विष्णु ही हैं। चंदन। चंदन मुख्यतः कई प्रकार के होते हैं। हरि चंदन, गोपी चंदन, सफेद चंदन, लाल चंदन, गोमती और गोकुल चंदन। श्री कृष्ण माथे पर सदैव चंदन का तिलक धारण करते थे। सुसज्जित बांसुरी। श्री कृष्ण को उनकी बांसुरी अत्यंत प्रिय है। एक छंद में तो राधा ने श्री कृष्ण की बांसुरी के भाग्य को अपने भाग्य से कहीं श्रेष्ठ बताया है, क्योंकि वो उनके अधरों को छूती है। श्री कृष्ण की बांसुरी की मीठी धुन सुनकर सभी गोपियां, ग्वालबाल, गायें, जीव जंतु, पेड़, लताएं थम से जाते हैं। बांसुरी सरलता और मिठास का प्रतीक है। जन्माष्टमी के अवसर पर श्री कृष्ण की मूर्ति सजाते समय बांसुरी भी रखी जाती है। मोरपंख। भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट में मोरपंख धारण करते हैं। मोरपंख सम्मोहन और भव्यता का प्रतीक है। ये दुखों को दूर कर जीवन में खुशहाली का सूचक है। कान्हा के मुकुट की सजावट मोरपंख के बिना अधूरी है। मिश्री की मिठास। श्री कृष्ण को माखन मिश्री बहुत प्रिय है। मिश्री मिठास का प्रतीक है। जीवन में मिठास का होना बहुत आवश्यक है। श्री कृष्ण ने हमेशा प्रेम करने की सीख दी है। प्रेम हर उस चीज से जो हमारे आसपास उपस्थित है। तो आज के अंक में आपने जाना भगवान श्री कृष्ण के द्वारा धारण की जाने वाली सभी चीजों के बारे में।